आइए अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मामला भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार क्या है, जरा इसकी बात भी समझ लीजिए। यूँ तो भ्रष्टाचार अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है, जेल होती है, सब कुछ होता है, किंतु वर्तमान में भ्रष्टाचार है ना, वो अपराध नहीं है, वो तो राष्ट्रीय संस्कृति, कट्टर राष्ट्रवाद हो गया। ये भी बड़ी विचित्र बात है। कितने कितने छात्र भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कांड हो रहा है, मगर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सब जाना जाता है कि नहीं नहीं, ये तो है ना राष्ट्रवाद है, ये हमारे राष्ट्रीय संस्कृति है भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ हम कोर्ट कैसे निर्णय देगी? कोई नहीं देगी। सब कुछ है भ्रष्टाचार है, तो राष्ट्रवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आएगा न्यायालय से आने से। अब ये आप ये मजाक समझेंगे। मैं आपके सामने 4 उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, 4 जो भ्रष्टाचार के बिल्कुल स्वयं सिद्ध साक्षी हैं, जिनको कोई नकार नहीं सकता। आइए सबसे पहले आते हैं, संदेह परिवार ने 14,000 करोड़ बैंक से कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद वो कर्ज भी नहीं दिया और विदेश भाग गए। वर्तमान में वो नाइजीरिया में, और नाइजीरिया में जो कच्चे तेल का बड़ा व्यापार करते हैं, बहुत फैला लिया उन्होंने अपना व्यापार इतना फैला रखे जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके खिलाफ ईडी की जांच हुई, सीबीआई की जांच हुई, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ, सब कुछ हुआ, किंतु वह नहीं पकड़। मगर मज़ेदार बात यह रही कि उन्हीं 14,000 करोड़ के भ्रष्टाचारियों से भारत की तेल कंपनी कच्चा तेल खरीदती रही। अब कितने का तेल खरीदा ये भी अभी अमाउंट आया नहीं है, मामला सारा उजागर होगा। यानी भ्रष्टाचार की राशि हमारे भारत की, उसी भ्रष्टाचार की राशि से भ्रष्टाचारी व्यापार कर रहे हैं और भारत की तेल कंपनियों से व्यापार कर रहे हैं। तो वह कितना मुनाफा कमा रहे होंगे, कितना भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, यह भी किसी से छिपा नहीं है। चले, मामला यहीं तक भी नहीं रुका, इसके आगे बढ़ा। भारत सरकार ने और कुछ पहल की, तो न जाने किस कारण से जो 14,000 करोड़ के धोखेबाजों को एक राहत देने का पैकेज तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि भैया एक काम कीजिए, 14,000 करोड़ आपने दिए का धोखाधड़ी की है ना, आप तो 5,000 करोड़ रुपया जमा करा दीजिए। यानी 9,000 करोड़ बैंक का डूबा। ये डूबा, अब बैंक की जो राशि डूबी वो तो वहाँ पर खाते में जमा होगी ना। मामला बड़ा विचित्र, जमा कौन करेगा? तो जो शातिर धोखेबाजों ने, ठगों ने 5,000 रुपये जमा कराने की त्वरित पहल कर दी, तो जितनी ईडी, सीबीआई, जो भी रेड कॉर्नर नोटिस, सब स्थगित हो गए, और जो इतनी लूट मची ना, वो भी सारी माफ़ हो गई। वे भारत के सम्मानीय नागरिक हो गए, बड़े व्यापारी हो गए। वाह, कितना अच्छा उदाहरण है, कितना बढ़िया राष्ट्रवाद है हमारे भारत का। देख लीजिए कितनी अच्छी शाही संस्कृति है भारत की, ये देख लीजिए। एक दूसरा मामला आया है अडानी का, वो है राजस्थान का। राजस्थान में बिजली प्रोजेक्ट हैं, थर्मल प्रोजेक्ट चलते हैं। तो राजस्थान सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से एक बहुत बड़ी कोल माइनिंग का ठेका लिया। ठीक है, ठेका ले लिया। अब जो वहाँ कोल माइनिंग से कोयला निकालने का और पावर प्लांट तक पहुँचाने का ठेका हुआ, तो वो ठेका अडानी की कंपनी ने ले लिया। 1,400 करोड़ का ट्रांसपोर्टेशन का ठेका उन्होंने वहाँ पर ले लिया। और उस ठेके में एक शर्त थी कि जिस खदान के स्थान से रेलवे लाइन नहीं है, कोयला लोड नहीं है, तो वहाँ पर सड़क
के माध्यम से कोयला लाया जाएगा और रेलवे के वैगन में लोड किया जाएगा। ये अनुबंध था 1400 करोड़, ठीक है, अनुबंध हो गया। परंतु वहाँ पर अडानी कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, न रेलवे लाइन डाली, न कुछ नहीं किया, और ये किया। और राजस्थान सरकार ने 1400 करोड़ रुपए का भुगतान का भी किया। मामला बड़ा विचित्र हुआ। फिर अडानी ग्रुप ने एक नया दाव खेला। उन्होंने कहा कि अरे अब तो हमें आपको 65 करोड़ रुपए ब्याज भी देना पड़ेगा। जो ये राशि का जो है ना, ये जो भुगतान नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, जो भी किया हो, भुगतान किया हो या ना किया हो, कुछ भी नहीं, तो उन्होंने 65 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में भी राजस्थान सरकार से वसूल लिया। राजस्थान सरकार के खिलाफ मामला न्यायालय में गया। न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। उस समय राजस्थान सरकार ने जो मूल एग्रीमेंट था, जो मूल अनुबंध था, वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया। उसमें वसुंधरा सरकार का भी रोल है और अशोक गहलोत की भी सरकार का रोल रहा। मामला और ज़रा विवादास्पद हुआ, मामला सार्वजनिक हुआ तो मामला और गड़बड़ाया। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने वो जो अनुबंध था वह प्रस्तुत किया, अनुबंध प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि जो ये 1400 करोड़ रुपया लिया गया है ना, ये अवैध वसूली है, ये उनका राइट ही नहीं बनता है, और ना किसी प्रकार का ब्याज बनता है। अतः जो ये 1400 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को वापस किया जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये प्रकरण कितना मज़ेदार है। देखा ना आपने कि अडानी जी को न जाने क्या क्या सारी सुविधाएं दी जा रही है मोदी सरकार। ये गुजराती गैंग की सरकार उनको दे दे। भैया अब तो जनता कह रही है कि भैया भारत ही अडानी के नाम लिख दो आप तो, और कुछ मत करो। जब भारत ही अडानी के नाम हो जाएगा तो किसी प्रकार के न तो विवाद होंगे न कोई वो होगा। अब अडानी जी के खिलाफ यदि कोई भी समाचार डाल दो तो वो कोर्ट केस लगा देते और जेल में डालने की बात हो जाती है। संसद में यदि मामला उठता है लोकसभा में, तो वहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं बिरला जी, उनके दिमाग पे और उनके चेहरे पर सरवटें आ जाती हैं, वे अडानी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। चलिए ठीक है, ये भी एक मामला, बड़ा रोचक मामला है। ये भ्रष्टाचार का दूसरा बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय मामला है। हालांकि है बहुत छोटा, 1400 करोड़ का है, तो मामला तो भ्रष्टाचार का है ना। चलिए आगे आइए। अब तीसरा एक बड़ा रोचक मामला आता है, और वो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जन सहयोग से एक जनपद में मंदिर बन रहा था। मंदिर बन रहा था, ठीक है भाई, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। जो भी कुछ हुआ, जन सहयोग, यदि जनता मंदिर बनाती है तो कोई बुरी बात नहीं है। किंतु वहाँ पर दूसरा ही खेल हो गया। वहाँ के विधायक और सरकार ने ये कह दिया कि अरे यहाँ पर तो हम सामुदायिक भवन बना रहे हैं। ठीक है, सामुदायिक भवन, मंदिर भी हो गया और सामुदायिक भवन का भी हो गया। इसी बीच में विधायक निधि से 24 लाख रुपए निकाल लिए। 24 लाख रुपए निकाल ले गए और खर्च होना भी बता दिया गया, उसमें 17 लाख। और वहाँ पर जब स्पॉट पे देखा गया ना, तो वहाँ पर कुल 11-12 खंबे खड़े हुए नजर आए। इसके अलावा वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। जिलाधीश ने एक जांच की पहले, जो उन्होंने प्रकरण को आगे बढ़ाया था उनका स्थानांतर हो गया। अब दूसरे जिलाधीश आए, वे भी किसी से पीछे नहीं, उन्होंने भी मामले को जिंदा रखा और अब पूरी जांच हो रही है। अरे ये कैसा हो रहा है? सीमेंट में घोटाला, सीमेंट में 1,22,000 के 3 बार सीमेंट आई, 3 बार, यानी 4 लाख की सीमेंट आ गई और 11 खंबे, 11-12 खंबे। आप देख लीजिए भ्रष्टाचार कितना अच्छा है। अब तो ये तो संस्कृति है ना कि कुछ भी योजना को बनाओ, कुछ भी काम करो, भ्रष्टाचार करो। ये तो राष्ट्रवाद है। भ्रष्टाचार अब राष्ट्रवाद हो गया, संस्कृति हो गया।
तो उसके खिलाफ कौन क्या बोलेगा। चलिए ये भी हो गया। अब आइए एक चौथा उदाहरण हम देते हैं। उज्जैन जिले में एक पंचायत है उज्जैनिया, वहाँ पर एक पुल बन रहा था नागरिकों की सुविधा के लिए, और जिसकी मूल लागत 12,53,000। मामला बड़ा विचित्र आया। पुलिया बनी, जो उसका प्रारूप दिया गया था ना, वो भी बड़ा विचित्र था। सरपंच ने पूरा राशि भी निकाल ली और पुलिया भी बन गई। और वहाँ पर एक छोटी सी पुलिया में 1,23,000 का लोहा लगा दिया, और सीमेंट, इतनी सीमेंट बता दी, इतने सीमेंट लगना बता दी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सारे बिल गए, लोहे का बिल है 1,23,000 का, किसी जेथल के व्यापारी से खरीदने का बिल लगाए, और सीमेंट के भी कितने बिल लगे। मामला बड़ा रोचक है। जब ये मामला पंचायत में गया ना, तो पंचायत ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं कहा और न जांच की। तो उज्जैन में जो पुलिया निर्माण हुआ ना, उसमें भी लाखों का घोटाला हो गया। 12 लाख का प्रोजेक्ट, 12,23,000 का, और उसमें भी भारी घोटाले, लाखों के घोटाले हो गए। वाह भाई सरपंच, कितना अच्छा आप सच्चे राष्ट्रवादी हो, आप कितने अच्छे शिव संस्कारी हो, भारतीय संस्कृति के कितने बड़े पोषक हो, आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। अब ये जो 4 मामले हमने प्रस्तुत किए हैं ना, ये सारे स्वयं सिद्ध हैं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये सारे मामले हमने सामने रख दिए। तो अब तो आप मानेंगे ना कि भारत में भ्रष्टाचार अब अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। वो तो भारतीय संस्कृति है, राष्ट्रवाद है। ये हमारे मोदी जी ने जो पीएम बनने के समय घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त कर दूंगा, उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने की बजाय उसकी तो जड़ें और गहरी कर दी। अब मामला हमने 14,000 करोड़ वाला एक मामला आपके सामने रखा, 1400 करोड़ वाला मामला सामने रखा, ये लाखों वाले मामले, 2 मामले सामने रखे। तो अब इसके अलावा और आगे क्या करें? अब आखिरकार इन मामलों की जांच करेगा कौन? ये भी सवाल है। कोई जांच नहीं होगी। अरे राष्ट्रवाद के खिलाफ कभी जांच हो सकती है क्या? कोई भारतीय संस्कृति के खिलाफ कभी कोई जांच होगी क्या? मामला अति रोचक है। अब ये जो हमने एक अति रोचक समाचार प्रस्तुत किया है ना, हमारे यूट्यूबर साथियों ने भी 2-3 मामले उठाए हैं और उठना चाहिए। अब ये देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने तो ये प्रस्तुति कर दी है, हमारे यूट्यूबर साथियों ने भी प्रस्तुति कर दी है। अब सरकार कौन सा कदम उठाती है ये हमें देखना है। ठीक है ना? अच्छी बात है। आपको हमारी ये प्रस्तुति, कड़वी प्रस्तुति कैसी लगी, आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिया है यार? कौन है यार?